सिर्फ 3 माह बाद ही फ्रांसीसी वजीर आजम मिशेल जेन बार्नियर फारिग। 1962 के बाद पहली बार फ्रांस में किसी वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद कामयाब। तहरीक की कामयाबी के लिए 289 वोट दरकार थे, 331 वोट से पास हुई। बार्नियर के खिलाफ बाएं और इंतहाई दाएं बाजू की जमातों ने मुत्तहिद होकर वोट दिया। मौलाना फजल रहमान का मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर दस्तखत न होने पर तशवीश का इजहार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी को मुलाकात में तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। कहा दोनों ऐवानों से मंजूरी के बावजूद बिल पर सदर के दस्तखत क्यों नहीं हुए। बिलावल भुट्टो की सरबराह JUI को हुकूमत से बात करने की यकीन दहानी। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा पीपल्स पार्टी ने यकीन दिलाया सदर मदारिस की रजिस्ट्रेशन के बिल पर दस्तखत कर देंगे। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा बिलावल भुट्टो हमारे साथ हैं, सदर मुमलिकत पीपल्स पार्टी का नहीं रियासत का होता है। तमाम सियासी जमातों से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर ने राबिते के लिए कमेटी बना दी। एबटाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा एहतजाज से निपटने का ज़ाब्ता अखलाक तय करने के लिए तमाम जमातों को ऑन बोर्ड लेना चाहते हैं। कल ऐसा वक्त दीगर जमातों पर भी आ सकता है। मुस्तकबिल का लाया अमल बानी PTI की हिदायत पर तय करेंगे। अलीमीन गंडापुर ने सरकारी वसाइल इस्तेमाल नहीं किए। बुशरा बीबी का सियासत में आने का कोई इरादा नहीं, वो एहतजाज में आम कारकुन की तरह शामिल हुई। इस्लामाबाद में किसी को भी एहतजाज के लिए खुली छूट नहीं दे सकते। स्टेट गेस्ट की आमद पर एहतजाज की कॉल से सियासी जमात की बदनीयती साबित हुई है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीरों से गुफ्तगू। कहा कानून के मुताबिक रेड जोन में कोई एहतजाज नहीं किया जा सकता। इस्लामाबाद में किसी भी एहतजाज के लिए मकामात का तयन किया गया है। इसहाक डार का साबिक खारिजा सेक्रेटरी से मुशावरती इजलास से इलाकाई और आलमी सतह पर खारिजा पॉलिसी के अमूर पर तबादला ख्याल। PTI एहतजाज केस में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इजहार बरहमी रिमार्क्स दिए। PTI ने गलत किया तो हुकूमत ने भी तो गलत किया। अमन व अमान बहाल करने का हुक्म दिया, आपने तो पूरा इस्लामाबाद बंद कर दिया। अदालत ने फैसला दिया शहरियों, कारोबारी लोगों और मुजाहिरीन के बुनियादी हुकूक का ख्याल रखें। PTI से भी पूछेंगे अदालती अहकाम की खिलाफ वर्जी क्यों की। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने ताजिरों की तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर वजारत दाखिला से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। पंजाब में वज़ीर आला होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम का आगाज़। मरीम नवाज ने इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा बच्चे पढ़ते हुए अच्छे लगते हैं, डी चौक में नहीं। बच्चों के हाथ में बंदूक और पत्थर पाकिस्तान का मुस्तकबिल नहीं। क्या आप चाहोगे आपके हाथ में किलो वाले डंडे हों। एहतजाज की कॉल देने वाले अपने बच्चों को भी साथ लाएं। वज़ीर आला पंजाब का जनवरी में लैपटॉप स्कीम लाने का भी ऐलान। मरीम नवाज ने 10 रोज़ में हेल्थ सिस्टम में बुनियादी इस्लाहात का जामे प्लान तलब कर लिया। वज़ीर आज़म दौरा सऊदी अरब के बाद वतन वापस पहुँच गए। सऊदी वली अहद जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे। शहबाज शरीफ की रियाज में वन वाटर समिट कॉन्फ्रेंस में शिरकत। दुनिया को मुस्तकबिल में पानी की किल्लत से बचाने के लिए 6 निकाती एजेंडा तजवीज़ किया। रियाज में वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं का पाक सऊदी ताल्लुकात मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर इत्तलाआत अता तरर कहते हैं सऊदी अरब के मज़ीद वफूद जल्द पाकिस्तान आएंगे। अरामको ने पंप खोले। अलबैक फूड चेन से भी बात चल रही है। गवर्नर हाउस पेशावर में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस आज होगी। तहरीक इंसाफ शरीक नहीं होगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं अमन ओमान और सूबे के वसाइल पर रोड मैप देंगे। एलामिये लेकर सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म के पास जाऊँगा। सूबाई हुकूमत की नाकामी पर APC की ज़रूरत पड़ी। गवर्नर आज का मीडिया पर सुना, किसी ने राबिता किया ना मशवरा मांगा। वज़ीर आला ने असेंबली फ्लोर पर बंदूक और बारूद खरीदने की बात की। अलीमीन गंडापुर इतने तगड़े हैं तो 2 बोतल शहद के वक्त ना भागते। एहतजाज के बाद पख्तूनों की गिरफ्तारियों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार।
उमर अयूब के बाद शिबली फराज भी जुडिशल कमीशन से मुस्ताफी। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गेलानी ने अपोजिशन लीडर की मुशावरत से बैरिस्टर अली जफर को जुडिशल कमीशन का मेंबर नामजद कर दिया। कौमी असम्बली से उमर अयूब की जगह बैरिस्टर गौहर की नामजदगी। खुशकिस्मती से हमें पेशावर हाई कोर्ट में इंसाफ मिल जाता है। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ शिबली फराज कहते हैं, एहतजाज में अमवात की जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। हमारे रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ संगीन दफात के तहत मुकदमात दर्ज किए गए। सियासी इस्तेहकाम के लिए ज़्यादा कोशिश हुकूमत को करनी चाहिए। असद कैसर ने कहा, आइन हमें एहतजाज का हक देता है। तमाम सियासी जमातों की जिम्मेदारी है गैर कानूनी हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठाएं। हमारा एहतजाज अभी ख़त्म नहीं हुआ। GHQ हमला केस में उमर अयूब की दरख्वास्त बरीत मुस्तरद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने फैसला सुना दिया। सिंध हाई कोर्ट से साबिक सदर आरिफ अलवी की 20 दिन के लिए हिफाजती जमानत मंजूर। इस्लामाबाद पुलिस ने बुशरा बीबी और अलीमिन गंडापुर समेत 96 नामजद मुलजिमों के वारंट गिरफ्तारी हासिल कर लिए। डी चौक में एहतजाज पर PTI रहनुमाओं के खिलाफ मजीद 10 मुकदमा दर्ज, तादाद 20 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कम आमदनी वाले अफराद के लिए एहसास अपना घर स्कीम मुतारिफ करा दी। नए घर की तामीर या मौजूदा घर की तोसी और मरम्मत के लिए 15 लाख रुपये तक बिला सूद कर्जा दिया जाएगा। वापसी के लिए माहाना किस्त ज़्यादा से ज़्यादा 18,000 रुपये तक होगी। 1 जनवरी से तमाम शहरियों के लिए लाइफ इंश्योरेंस स्कीम शुरू करने का फैसला। खानदान के सरबराह की वफात पर 5 लाख से 10 लाख रुपये तक प्रीमियम अदा किया जाएगा। कुरम में जान बचाने वाली अद्वियात की किल्लत। वज़ीर आला ने हंगामी बुनियादों पर तरसील के लिए अपना हेलीकॉप्टर फ्राहम कर दिया। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत काबीना के 5 घंटे तवील इजलास में अहम फैसले। मामूली आर्टिस्टिक बच्चों का आम स्कूल्स में दाखिला यकीनी बनाने के लिए डायरेक्टोरेट कायम। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में फौतगी कोटा खत्म। दही सिंध में शहरी सहूलियात की फराहमी के लिए कंपनी कायम। वाइस चांसलर के तकर्रुर का मेयार तब्दील। बोर्ड्स में इस्लाहात के लिए कमेटी कायम। वज़ीर आला सिंध की तरक्याती कामों की बरवक्त तकमील और मेयार यकीनी बनाने की हिदायत। FPCCI से मिलकर सरमायाकारी कमेटी बनाएंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं, आप सूबे में इन्वेस्टमेंट करें, मुकम्मल इंफ्रास्ट्रक्चर बना कर देंगे। हब में इंडस्ट्रियल जोन बनाया, लोगों ने अपने हेड ऑफिस कराची में बना लिए। ऐसे नहीं चल सकता। वज़ीर आला बलोचिस्तान का जायद गंदम खरीदने पर महकमा खुराक पर इजहार बरहमी। कहा, जब गंदम महफूज करने की इस्तादाद नहीं तो इतनी गंदम क्यों खरीदी गई। गोदामों में मौजूद गंदम की जामे रिपोर्ट 10 दिन में तलब कर ली। पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी का सर्च एंड रेस्क्यू जोन ऑपरेशन। भारतीय माल बरदार जहाज के डूबने के बाद अमले के 12 अरकान को रेस्क्यू कर लिया। कार्रवाई में शिप, बोट और एयरक्राफ्ट ने हिस्सा लिया। मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर को MRCC मुंबई इंडिया से फौरी नौयत की ईमेल मौसूल हुई, जिसमें बहरी जहाज के अमले को तलाश के लिए मदद की दरख्वास्त की गई। मुल्क भर में इंटरनेट सर्विसेज सुस्त रवि का शिकार। सोशल मीडिया सार्फिन को मुश्किलात का सामना। वजारत IT को शिकायत मौसूल। PTCL और गूगल सर्विसेज को मामूल के ऑपरेशंस में दुश्वारी। ताहाल सर्विसेज मुतासिर होने की वजूहात सामने नहीं आ सकी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत नेशनल टैक्स काउंसिल का इजलास। कौमी मालियाती मुआहदों के तहत रियल स्टेट और ज़राई आमदन पर टैक्स वसूली के लिए हिकमत अमली पर गौर। FBR और सूबाई टैक्स अथॉरिटीज़ में डेटा शेयरिंग और टैक्स डिजिटलाइजेशन पर इतफाक। GST को हम आहंग करके यकसा टैक्स पोर्टल कायम करने पर गौर। आलमी बैंक के माहिरीन, वज़ीर मुमलिकत ख़जाना अली परवेज़ मलिक और सूबों के वज़राए ख़जाना और रेवन्यू हुकाम की इजलास में शिरकत।
हुकूमत की कफ़ायत शुआरी पॉलिसी के मस्बत असरात, एक माह में मकामी और गैर मुल्की कर्ज में बड़ी कमी रिकॉर्ड। स्टेट बैंक के मुताबिक पाकिस्तान का मजमूई कर्जा 456 अरब रुपये कम हो गया। अक्टूबर में कर्जों का बोझ 69,114 अरब रुपये रह गया। माहाना बुनियादों पर मकामी कर्ज में 305 अरब रुपये कमी रिपोर्ट। मुल्क 47,231 अरब रुपये का मकरूज। गैर मुल्की कर्ज 130 अरब रुपये कम हुआ, 21,884 अरब रुपये तक महदूद। हुकूमत का बैंक कर्जों पर इन्हिसार कम करने का फैसला। स्टॉक मार्केट में इस्लामिक सुकूक बॉन्ड्स की नीलामी। हुकूमत ने 350 अरब रुपए के अजारा सुकूक बॉन्ड्स फरोख्त कर दिए। 31 अरब रुपए के 3 साल, 55 अरब रुपए के 5 साल और 213 अरब रुपए के 10 साल के बॉन्ड्स फरोख्त किए गए। वजारत खजाना ने नीलामी का हदफ 500 अरब रुपए रखा था। सरमाकारों, मालियाती इदारों, इंश्योरेंस कंपनियों ने 719 अरब रुपए की ऑफर्स जमा कराई। कौम को अपने बहादुर सपूतों पर फख्र है। निशान हैदर पाने वाले मेजर मोहम्मद अकरम शहीद का 53वां यौम शहादत। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ्स का खिराज अकीदत। मेजर मोहम्मद अकरम को मशरिक़ पाकिस्तान में फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट की कंपनी की जिम्मेदारी सौंपी गई। इलाके का कामयाबी से दिफा करते हुए दुश्मन के 3 टैंक तबाह किए। मेजर मोहम्मद अकरम का यौम शहादत मादरे वतन के दिफा के लिए पाक फौज की अजीम कुर्बानियों का एक भरपूर इजहार है।